VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक जो आपको अलाउ करती है आपके कंप्यूटर्स को किसी दूसरे सर्वर्स पर कनेक्ट करना और ऐसा अपीयर करती है जैसे आप किसी दूसरी लोकेशन पर हैं। जबकि इसका यूज आजकल कॉर्पोरेट सेटिंग्स में ऑनसाइट डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, बट इसका यूज आजकल रेगुलर यूजर्स भी बहुत करते हैं जियो ब्लॉक वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए और ऑनलाइन प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए। वैसे VPN के बारे में हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं वो मैक्सिमम टाइम सच नहीं होता। तो लेट्स सी पता करते हैं और थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं उन VPN मिथ्स के बारे में, ताकि कोई आपको नेक्स्ट टाइम फूल ना बना पाए। तो सबसे पहली मिथ है VPN सिर्फ एडवांस यूजर्स के लिए होता है। आजकल के VPNs को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मोस्टली आपको बस किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, अकाउंट साइन इन करना है और फिर कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। वैसे अगर आप कोई टेक एंथुसियास्ट नहीं है तो आपने इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि VPN जो है आपकी नेटवर्किंग पर बहुत असर करता है, बट इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड मिथ जो है वो है VPN सिर्फ क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। VPN के बारे में मोस्ट कॉमन मिसरिप्रेजेंटेशन ये है कि VPN को सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपको किसी जियो ब्लॉग वीडियोज को अगर देखना हो तो उसके लिए आप VPN को यूज करते हैं, बट VPN इस टाइप के केसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल भी साबित होता है और यही एक रीजन होता है VPNs को सबसे ज्यादा यूज करने का। VPN को डिजाइन किया गया था आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करने के लिए, जिससे आपकी सारी एक्टिविटीज को सिक्योर किया जा सके। और अगर आप अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं देन VPN वहां पर आपके बहुत काम आ सकता है। VPN को यूज करने का एक और अच्छा केस ये है, सपोज अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई पर कनेक्टेड हैं और कुछ सेंसिटिव वर्क अगर कर रहे हैं देन VPN वहां पर आपके बहुत काम आ सकता है। और इन केस अगर वो नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाता है देन VPN आपको स्नूपर्स से बहुत ज़्यादा सिक्योर भी रखेगा। या फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अदर कंट्रीज में वेबसाइट्स किस तरह से अपीयर होती हैं देन आप उसके लिए VPN का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मिथ जो है वो है VPN वन क्लिक सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको क्लियर करना जरूरी है। आपने बहुत सारी स्पॉन्सरशिप और VPN कंपनी से सुना होगा कि उनका जो VPN है वो आपको वन क्लिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वेल ये सच नहीं है। VPN से आप अपने IP एड्रेस को मास्क कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा अपीयर होता है कि आपका जो ट्रैफिक है किसी अदर लोकेशन से आ रहा है और कुछ सिचुएशंस में आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को भी बढ़ा देता है। बट ये आपको फिशिंग अटैक और डेटा ब्रीच से नहीं बचा सकता। VPN को यूज करने से आपको अल्टीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करके ट्रैक करता है। इवन अगर आप VPN का यूज करके Gmail भी लॉग इन करते हैं देन गूगल को आपकी लोकेशन और आपका एड्रेस पता होता है। और VPN का यूज करके आप अपनी सालों पुरानी क्रिएट की हुई वेब हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिसका फायदा ये कंपनीज उठाती हैं आपका प्रोफाइल बिल्ड करने में, ताकि आपको पर्सनलाइज एड्स को दिखाया जा सके। वैसे ही इस बात पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि VPN आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा, वो भी सिर्फ वन क्लिक सॉल्यूशन पे। हाँ, ये काफ़ी यूजफुल टूल है काफ़ी सारी सिचुएशंस में, नो डाउट, बट ऑनलाइन एक्टिविटी को प्राइवेट रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सीरियस इश्यूज भी फेस करें। बट VPN के अलावा अगर आपको कोई ऑनलाइन थ्रेट से बचा सकता है तो वो है खुद आपका कॉमन सेंस। चौथी मिथ है VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को स्लो कर देता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि VPN आपको किसी अदर सर्वर्स पर कनेक्ट कर देता है, जिससे कि आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। वेल ये चीज़ पूरी तरह से सच नहीं है। VPN की ओवरऑल स्पीड लिमिटेड है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, इसलिए VPN को यूज़ करने से आपके जो स्पीड है इंटरनेट की वो ना ही फास्ट होगी ना ही स्लो होगी। वो जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप VPN को यूज़ करते हैं देन उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि आपने कौन से सर्वर्स पर कनेक्ट किया है। सर्वर्स जितने ज़्यादा दूर कनेक्ट होंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी और आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे VPN प्रोवाइडर्स को चूज करें जिनके वेल मेंटेन्ड सर्वर्स हो मैक्सिमम लोकेशंस के ऊपर और जिससे आपको एक्सेप्टेबल स्पीड मिल पाए। पांचवी मिथ जो है वो है फ्री VPN गुड इनफ होता है। फ्री सॉफ्टवेयर कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, बट एक चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम कुछ फ्री सर्विस यूज़ करते हैं उसके बदले में हमको कुछ और चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत से VPNs मिल जाएंगे जो आपको अपनी सर्विसेज फ्री में यूज़ करने के लिए दे देंगे, बट उनमें भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फ्री VPNs में स्पीड लिमिट और बैंडविड्थ यूसेज पर रिस्ट्रिक्शंस कॉमन है, बट कुछ VPNs ऐसे भी हैं जो आपको फ्री होने के साथ साथ बिना रिस्ट्रिक्शन के सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए देंगे। और ये बात सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप किसी फ्री VPN को यूज़ करते हैं देन वो आपकी ऑनलाइन ब्राउजिंग और आपके सारे डेटा को ट्रैक करते हैं जब भी आप उनकी सर्विस को यूज करेंगे, क्योंकि VPN प्रोवाइडर्स को अपने सर्विस की फीस देनी होती है, इसलिए वो आपके डेटा को कलेक्ट करके कंपनीज को सेल कर देते हैं ताकि वो अपने सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट को कवर कर सकें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि VPN आपके क्या क्या डेटा को कलेक्ट कर रहा है देन आप ऑलवेज उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हमेशा पढ़ लें। याद रहे आप जैसा पे करेंगे आपको वैसी ही सर्विस मिलेगी, इसलिए अगर आप चाहें तो आप प्रीमियम VPNs को भी यूज कर सकते हैं। सिक्स मिथ जो है वो है कि सारे VPNs एक जैसे होते हैं। तो अभी तक की वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि सारे VPNs को एक जैसा नहीं बनाया जाता। VPN को यूज करने का मतलब ये है कि आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी उस पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि आप पब्लिक वाईफाई पर कनेक्ट करने से पहले चूज करते हैं कि कौन से नेटवर्क को कनेक्ट करना है, उसी तरह से VPN को भी यूज करने से पहले एक बार चेक कर लें कि कौन सा VPN बेटर है ताकि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी प्राइवेट रहे। एक चीज आप मेक श्योर कर लें, VPN के प्रोटोकॉल्स को अच्छे से एक बार समझ लें और एक ऐसे VPN प्रोवाइडर को चूज करें जो कि आपको मॉडर्न डेज के हिसाब से ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपको इस चीज का आइडिया रहे
कि जो कंपनी है वो आपके डेटा लॉग्स के रिकॉर्ड्स को रख तो नहीं रही है, और ये चीज़ भी कंफर्म कर लें कि वीपीएन प्रोवाइडर्स जो हैं आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो रियलिटी में देखें तो वीपीएन काफ़ी यूजफुल टूल है, काफ़ी कुछ पर्पज़ के लिए, बट जो आप इतनी सारी मिथ्स को पढ़ते हैं उन पर कभी ट्रस्ट मत करिए। जो कोई भी ऐसी कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है जो कि आपके लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है, देन उसके लिए आप वीपीएन का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो नेटवर्क की एक्टिविटी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं वो लोग भी वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि हर कोई ही इसका यूज़ करे, ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। सो वेल, ये थे कुछ कॉमन मिथ्स वीपीएन के बारे में जो आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं बार किसी न किसी से सुने जरूर होंगे। इसमें से आपने किस मिथ पर कभी ट्रस्ट किया है या फिर आपने और कौन सी मिथ सुनी है, मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।